मनोभीष्टं स्थापितं येन भूत स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पदान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितं च जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी का बहुत बहुत स्वागत है नृत्य श्रवण की कथा में। और भगवान की कृपा से, महाप्रभु की कृपा से हम लोग बहुत अच्छी चीज चर्चा कर रहे हैं। सो चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति करने के लिए, भक्ति समझने के लिए उसको कहा कि आपको देखो 3 चीज समझनी चाहिए। जी, पहली चीज क्या है? बोलो, पहली चीज संबंध समझो, दूसरी चीज अभिधेय समझो और तीसरी चीज प्रयोजन यानी कि लक्ष्य समझो। तो लक्ष्य क्या है? भगवान से प्रेम करना, ये हमारा प्रयोजन है। संबंध पहले समझो, लेकिन प्रेम प्रयोजन आपको प्राप्त तब होगा जब आप संबंध समझोगे। संबंध ज्ञान में 10 चीजें आती हैं। 10 चीजें का ज्ञान संबंध ज्ञान कहा जाता है। मोटा मोटा तो संबंध ज्ञान ये है कि आत्मा क्या है, भगवान कौन है, जड़ माया क्या है और इनका आपस में संबंध क्या है, हर चीज समझनी। पर मोटा मोटा समझना तो है, लेकिन कहाँ से समझना है? तो संबंध ज्ञान में 10 पॉइंट में से पहला पॉइंट ये है कि जो भी समझना है वेदों से समझना है, गीता से समझना है, भागवत से समझना है, क्योंकि इनमें गलतियां नहीं है। पुराणम अमलम, इसमें कोई दोष नहीं है, इसीलिए इसको वैदिक ज्ञान बोलते हैं। भगवान ही वेद रूप से है। तो उन वेदों में बताया गया है कि हम लोग शरीर नहीं, आत्मा है, आत्मा कृष्ण का अंश है, कृष्ण परम भगवान है। बद्ध जीव बद्ध जीव और मुक्त जीव 2 प्रकार के जीव होते हैं। बद्ध जीव संसार में रहते हैं, मुक्त जीव भगवान के साथ वैकुंठ में रहते हैं। भगवान ही सभी आनंद के सोर्स हैं। भगवान की अनेक शक्तियां हैं। तो ये सब जो ज्ञान है, इसको इसको संबंध ज्ञान बोलते हैं। तो यदि आप नित्य स्पिरिचुअल लेक्चर सुनोगे, जैसे कि आप लोग सुनते हो, और भी दूसरे लोग अगर सुनेंगे, तो वो भी, उनको भी ये ज्ञान हो जाएगा। अभी तो सब भूले भटके हैं। अभी तो घिसी-पिटी जिंदगी जी रहे हैं। अभी तो बस पत्नी सुख दे दे, बेटा सुख दे दे, बेटी सुख दे दे। हे धन, हे लक्ष्मी देवी थोड़ा सुख दे दो। मुझे थोड़ा अन्नपूर्णा देवी कुछ अन्न। सुख यहाँ नहीं है। सुख तो भगवान में है। ये जानना कि सांसारिक चीजें सुखी नहीं करेंगी, यही तो ज्ञान है। और ज्ञान किसको बोलते हैं? चलो भाई, ज्ञान हो गया, संसार में सुख नहीं है, तो चलो असली सुख दिलाओ हमको। हम तैयार हैं, बताओ हमको क्या करना है। तो रूप गोस्वामी कहते हैं उस प्रेम प्रयोजन संबंध ज्ञान और उस प्रेम की प्राप्ति के बीच में जो है उसको अभिधेय बोलते हैं। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं उसको अभिधेय कहते हैं। अभिधेय है भक्ति। भक्ति भक्ति से ही भगवान प्राप्त होते हैं, वो प्रेम प्राप्त होता है। ना माम साध्यति योगो न स्वाध्याय तपस त्यागो, न स्वाध्याय से, न तप से, न ज्ञान से, न योग से, यथा भक्तिर्ममूर्जिता।
जितना मैं भक्ति से जाना चाहता हूँ, भक्ति से प्राप्त होता हूँ, उतना किसी और तरीके से नहीं। पर भक्ति करने का मन ही नहीं करता, हमारा तो मन सांसारिक गीत-संगीत, दृश्य, वार्ता, पर्यटन, हमारा मन तो सांसारिक चीज़ों में लगा रहता है, वही अच्छा लगता है। मंदिर की आरती हमको ज़्यादा देर अच्छी नहीं लगती, हम सोचते हैं कब ये खत्म होगी। कोई भी व्रत अगर हम रख लें जन्माष्टमी में, रामनवमी में, तो हम सोचते हैं कब ये व्रत खत्म होगा। हम पूजा-पाठ की पद्धति को ज़्यादा देर पसंद नहीं करते। हमें लगता है जल्दी से ये खत्म हो और हम फिर अपने बेडरूम में वापस आ जाएँ, आराम से लेट जाएँ, अपने एसी को चलाकर। तो कैसे मिलेगा आनंद हमको? तो वेद शास्त्र कहते हैं कि भाई जितनी मात्रा में तुम्हारा मन शुद्ध हो जाएगा, उतनी मात्रा में तुम्हें आध्यात्मिक सुख मिलेगा। जितना संसार से विराग होगा और उतनी मात्रा में आपका जब कृष्ण से लगाव होगा, अनुराग होगा, तो आपको सुख मिलेगा। तो मैंने तो सुख की डेफिनेशन ही ये बना दी है कि जितनी देर मन कृष्ण विषय में लगा है, उतनी देर आप सुखी हो, अन्यथा आप सुखी नहीं हो। तो करना क्या है? तो 64 चीज़ें करनी है, इसको अभिधेय कहते हैं। जिसमें हमने डिस्कस किया था कि पहला पॉइंट है कि आप किसी गुरु की शरण में होने चाहिए। किसी वैष्णव गुरु की शरण में आप होने चाहिए। क्या आपके जीवन में ऐसा कोई पर्सनैलिटी है, कोई गुरु है, शिक्षा गुरु हो, चाहे श्रवण गुरु हो, चाहे दीक्षा गुरु हो, कि नहीं, नहीं, हम इनके आदेश से ही अपने जीवन में चलेंगे। हम इनकी बात नहीं काटेंगे, हम इनको ये पहला नियम है, ये पहला अंग है। नहीं तो अगर नहीं है तो फिर आप मन के दास हो, हमें गुरु का दास बनना है। लिविंग पर्सनल, ऐसे नहीं कि कोई किसी को ऐसे दूर के किसी को मान लिया जी वो हमारे लोग ऐसे ही करते हैं। मैंने देखा है कि लोग दूर के किसी बड़े व्यक्ति को, फेमस व्यक्ति को अपना गुरु बनाते हैं। क्योंकि वो फेमस व्यक्ति है, वो बहुत बड़ा व्यक्ति है, उसके पास हज़ारों लाखों की भीड़ है, वो आपसे बात कर नहीं सकता। उसके पास उनके पास इतना समय नहीं है, आपके पास भी इतना पेशेंस नहीं है। गुरुजी को बस दूर से देख लिया, जी बस हो गया हमारा कल्याण। तो गुरु ऐसा होना चाहिए जो हमारी लाइफ के साथ वेरी क्लोज़ली कनेक्टेड हो, वेरी क्लोज़ली। मूल रूप से हमारा उनके साथ स्पिरिचुअल संबंध होना चाहिए, जिससे वो हमको आदेश दें, हमको डाँटें और गुरु को तो डाँटना पड़ेगा ही। ऐसा गुरु हो ही नहीं सकता जो अपने शिष्य को डाँटे ना, समझाए ना, क्योंकि हम तो माया में हैं, तो हम तो गलती करेंगे, करेंगे और गुरु माया में नहीं है, वो हमारा शुभचिंतक है, तो वो तो हमें हमारी गलती बताएगा, बताएगा। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि गुरु डाँटे ना, तो गुरु डाँट ही नहीं रहा है। हमारे गुरुजी ने तो एक बार ऐसा बोल दिया था कि किसी ने कहा कि महाराज आप डाँटते नहीं हो, बोला कैसे डाँटे? डाँटेंगे तो भाग जाएँगे ये लोग। मतलब इतना कच्ची धागा, इतना कच्चा धागा गुरु के साथ, दीक्षा गुरु के साथ, इतना कच्चे धागे से कैसे कोई बन सकता है? इसलिए शास्त्र कहता है कि साल भर देखो, गुरु के साथ उठो, बैठो, उनके आश्रम में रहो, आते-जाते रहो, मिलते रहो ताकि वो आपको परख लें और आप उनको परख लो। और आश्रय ले लो कि नहीं हम इनकी बात का पालन करेंगे, तभी जाके आप प्रगति कर पाओगे, अन्यथा मन के हिसाब से चलते रहोगे। दूसरा पॉइंट बताया था दीक्षा, तीसरा पॉइंट बताया था गुरु की सेवा करना है, सदा सेवा करना है। और सेवा कैसे की जाती है उसका फिर एक अलग जब हम इस टॉपिक को
डिटेल में लेंगे तब हम और चर्चा करेंगे और जीवन भर करना क्या है, रोज़ एक नियम से तो हम लोगों को चलना ही है। और दूसरे-दूसरे महापुरुष साधुओं के रास्ते का भी पालन करना है। जभी भी भक्त और साधु मिले उसमें क्या करना है, जिज्ञासा करनी है, सद्धर्म पृच्छः। कृष्ण की प्राप्ति के लिए, कृष्ण के प्रेम के लिए अपनी पसंद निजी चीज़ों को त्यागने के लिए सदा रेडी रहना है, विशेष करके आराम और खान-पान। 7वां भगवान के धामों में रहना है। सदा नहीं रह सकते तो बीच-बीच में रहो और अपने ही घर को भगवान का धाम बनाओ। जो भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, आपने नोट किया होगा कि मैं आपको बीच-बीच में भगवान के बहुत ही यूनिक पेंटिंग्स गिफ्ट करता हूँ। तो वो किस लिए करता हूँ? इसलिए ताकि आपका घर है ना वो धाम बन जाए। आपका घर स्पिरिचुअल वर्ल्ड का रेप्लिका बन जाए। तो दीवारों में अच्छी मैंने देखा लोग वैसे अब सिर्फ़ मैं मेरी पिक्चर्स मेरी दी हुई पिक्चर्स सिर्फ़ मंदिर में लगा देते हैं। मैं कहता हूँ मंदिर छोड़कर सब जगह लगाओ। मैं तो कहता हूँ टॉयलेट में भी लगा दो, तो भी मुझे आपत्ति नहीं है। लेकिन मंदिर में तो ऑलरेडी भगवान है, दीवारों में लगाओ। एक दीवार में 2 पिक्चर लगाओ, फिर दूसरी दीवार में लगाओ 2 पिक्चर्स, फिर तीसरी दीवार में लगाओ। ताकि आप जहाँ भी भगवान आपकी नज़र जाए, वहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिले। तो अपने ही घर को तीर्थ बनाना है और जैसा हम लोग श्लोक पढ़ते हैं, तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि। भगवान का जो भक्त होता है, वो वास्तव में तीर्थ होता है। तो भक्त बनना है। भक्ति की चर्चा, अनुशीलन करेंगे तो घरवाले भी भक्त बनेंगे और सांसारिक वार्ता करते रहेंगे। चीज़ों को सांसारिक दृष्टि से डिस्कस करेंगे तो हमारा परिवार भी सांसारिक बनेगा, पैसा-पैसा करता रहेगा। धन की ही धन को ही लक्ष्य बना लेते। अभी आप लोग भक्त बन गए हो, अभी आप लोगों को हर चीज़ को भक्त की दृष्टि से डिस्कस करना है। अच्छा ये घटना ऐसी घटी, तो भक्त लोग क्या करते हैं ऐसा घटना घटने पे? मैंने देखा है लोग अपने परिवार के लोगों का बस रोना रोते रहते हैं कि ये मुझे ऐसा बोलते हैं, ये इन्होंने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। एक ही चीज़ को हर दूसरे दिन रोते रहते हैं, रोते रहते हैं। घर-घर की कहानी है ये। घर-घर की यही कहानी, बस लोग कंप्लेन करते रहते हैं, लोग परेशान होते रहते हैं, सहनशील नहीं बनते, माफ़ नहीं करते, बस सुनते रहते हैं। अरे! बिना बिना कर्म फल आपको कभी कोई चीज़ मिल सकती है क्या? जो आपने अगर वैसे कर्म नहीं किए, तो आपको जेल कैसे हो सकती है? आपको जेल हुई है, इसका मतलब आपने वैसे बुरे कर्म किए हैं। हाय! मुझे जेल में डाल दिया, हाय! मुझे जेल में डाल दिया, हाय! मुझे जेल में डाल दिया। अरे! कर्म तो उसको सह लो, स्वीकार कर लो कि मैं जेल में हूँ और जेल में ये ही मिलेगा। उसी प्रकार जब हम भौतिक जगत में रहते हैं, तो हमें आस-पास से केवल परेशानियाँ, दिक्कतें ही मिलेंगी। ये भौतिक जगत का स्वभाव है। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम्। नाप्नुवन्ति महात्मानां संसिद्धिं परां गति। कि ये दुखों का घर है। यहाँ पे हर चीज़ आपको दुःख देगी। आपका तन, जिसको आप इतना प्रेम करते हो, आपका मन, ये सब आपको भयानक दुःख देने वाली है। इसको आदि आध्यात्मिक क्लेश कहते हैं। मन और शरीर जो हमें कष्ट देता है। और आदि भौतिक क्लेश दूसरे जन हमको कष्ट देंगे। तो इस बात को अगर आप स्वीकार कर लोगे ना, कि नहीं मुझे तो कष्ट ही मिलने वाला है दूसरों से, तब जाके अगर कोई सम्मान करेगा तो आपको आश्चर्य होना चाहिए कि इस दुःख के जगत में ये मेरा सम्मान कैसे कर रहा है। तो जब आप एक चीज़ स्वीकार कर लोगे कि ये दुःख ही देगा अंदर से, तो फिर आपको उतना दुःख नहीं होगा। आप क्योंकि आप एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आए हैं,
तो इसमें अचंभा क्या? सत्य को स्वीकार कर लें। आप लोग हम लोग क्या करते हैं कि नहीं, हमें बस सम्मान चाहिए, हमारी आरती लेके हमारी पूजा ना भी करो, लेकिन हमसे ठीक से बात करो। इसीलिए महाप्रभु कहते हैं, अमानी ना मान देना, कीर्तनीय सदा हरि। जो व्यक्ति इस चीज को स्वीकार कर लेगा कि मुझे कख, कख समझते हैं आप? पंजाबी में कख किसे बोलते हैं? एक बूंद भी मुझे सम्मान नहीं चाहिए किसी से। अमानी ना बनना पड़ेगा, बनना ही पड़ेगा। और सिर्फ इतना नहीं, मानद, मान देना और सम्मान करना पड़ेगा, तब जाके त्रिनादपि तरोरवि अमानी ना मान देना, तब जाके हरि कीर्तन सदा कर पाओगे, सब समय कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। जब भगवान साक्षात इस बात को बोल रहे हैं और हमारी हिम्मत इतनी है कि हम इसका पालन नहीं करते और नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, दिखावटी विनम्रता करते हैं। हमको कोई हेट करे, हमको कोई गाली दे, तब हमारी परीक्षा है कि हम उसको उसके अंदर विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी कवि हस्तिनी, हम विद्या ज्ञान की मदद से उसके अंदर भी अपने श्री कृष्ण को देख सकते हैं। यो माम पश्यन्ति सर्वत्र सर्वत्र च मैं पश्यामि। जो मुझे देखने की कोशिश करेगा, तब तो मैं उसको दिखूंगा ना। माया जगत तो दिखे सामने प्रकट है, लेकिन मुझे देखने के लिए भक्ति की आंख चाहिए। कम से कम ज्ञान की आंख तो चाहिए। शास्त्रों का ज्ञान, गुरु के द्वारा दिया ज्ञान, उसको श्रद्धा से पकड़ के फिर वैसे करो, तब तो सारी चीजें दिव्य अवस्था को प्राप्त करेंगी। जापे कृपा राम की होई, तापे कृपा करे हर कोई, दिव्य अवस्था है ये। जब तक हमारी चेतना दिव्य नहीं होगी, हम दिव्यता समझ ही नहीं सकते। तो हम चर्चा कर रहे थे, हम इस तरफ आगे आ गए, लेकिन कृष्ण की प्रीति के लिए, सुख के लिए हमें भोग का त्याग करना पड़ेगा और अपने घर को तीर्थ बनाना पड़ेगा। और जितना हम 8वां पॉइंट हमने डिस्कस किया था, और जितने धन से हम भक्ति अच्छे से कर सकेंगे, उतना धन हमें अर्जित करना है। लेकिन धन की प्राप्ति के लिए हमें भक्ति को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। नहीं, उससे भगवान प्रसन्न नहीं होते। भगवान तो लक्ष्मीपति हैं। लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमाना। अनंत कोटि लक्ष्मियां उनकी सेविकाएं हैं। यदि हम ईमानदारी से भक्ति करेंगे, तो भगवान असंख्य लक्ष्मियों को हमारी मदद के लिए भेज देंगे। पर ये नहीं कि हम हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं। हम अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से, निस्वार्थ भाव से, फल की इच्छा से रहित, फल की इच्छा से रहित होके हम अपने हर कर्तव्य को करते हैं। 9वां हमने डिस्कस किया था कि एकादशी व्रत पालन करना है, हर किसी को पालन करना है। और 10वां हमने डिस्कस किया था कि तुलसी, आंवला और पीपल के वृक्ष, गैया, गौ माता और ब्राह्मण और वैष्णव, इनके प्रति सेवा भाव रखना है। एक-एक पॉइंट को भविष्य में गंभीरता से हम चर्चा करेंगे। 11वां पॉइंट है उसी कड़ी में, 64 अंगों में 11वां अंग है कि जो लोग भगवत भजन नहीं करते, जो भगवत विमुख लोग हैं, उनसे दोस्ती ना रखें, उनसे दिल ना मिलाएं, मन ना मिलाएं। संग करने का मतलब होता है मन से लगाव होना। इसका मतलब ये नहीं कि हमें उनका सम्मान नहीं करना, सम्मान तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि कृष्ण सबके भीतर है। कृष्ण तो अजगर के भी भीतर है, बिच्छू के भी भीतर है, पर हमें उन्हें थोड़ी अपने घर में रखना है। तो ठीक इसी प्रकार जो प्राणी भगवत भक्ति को नहीं करते या उसकी तरफ रुचि नहीं दिखाते, तो उनसे दूर रहना है। जैसे मान लो
अभी कोरोना काल गया, तो कोरोना एक वायरस है, तो जिसके अंदर कोरोना का वायरस है, वो चाहे कितना ही अपना हो, तो भी उसी से दूरी रखनी है ना, उससे दूरी रखनी पड़ेगी, नहीं तो आपको भी हो जाएगा बीमारी और आप भी मृत्यु के निकट पहुँच जाओगे। तो ठीक उसी प्रकार जिनके अंदर ये भगवत भक्ति रूपी गुण नहीं है, उनसे हमें दोस्ती नहीं करनी और जैसे ही हो जाए, तुरंत उनसे बढ़िया दोस्ती कर लो। ठीक है ना प्रिंसिपल, समझ में आ गया? आई थिंक ये कोरोना का अच्छा उदाहरण है ये। 12वां जो पॉइंट है भक्ति के अंगों में कि हमें बहुत सारे शिष्य नहीं बनाने। ये गुरु के लिए है, प्रचारकों के लिए है कि बहुत सारे शिष्य बना लिया आपने। केवल शिष्यों की संप्रदाय की रक्षा के लिए शिष्य बढ़ाते रहें, शिष्य बढ़ाते रहें, शिष्य बढ़ाते रहें। ये सही नहीं है। अब आप मुझसे ये प्रश्न मत पूछिए कि फिर ये गुरुजी के इतने शिष्य क्यों हैं, इनके इतने शिष्य क्यों हैं? ये प्रश्न आप मुझसे मत पूछिए। सबकी अपनी-अपनी क्षमता होती है, लेकिन मूल बात ये है कि गुरु को पता होना चाहिए कि उसके शिष्य के जीवन में क्या चल रहा है। तो शिष्य उन्हीं को करना चाहिए जो दीक्षा के लायक हों, जो जो नियमों का पालन करने के लिए कटिबद्ध हों, प्रतिज्ञाबद्ध हों। तो मैंने फ़ॉर्मूला बनाया कि एक जो हमारा जो एक पर्सनल ग्रुप होना चाहिए, वो 8-9 भक्तों से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति के 8-9 अच्छे फैमिलीज़ के साथ रिलेशंस होने चाहिए और कोई अगर सेंटर है, केंद्र है, तो 360 लोग उससे जुड़ सकते हैं। तो ऐसे छोटे-छोटे 10-10, 10-10 के 20-30 ग्रुप्स मिलकर उत्सव कर सकते हैं। उससे ज़्यादा तो बहुत बड़े उत्सव कर सकते हैं। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। बहुत बड़े-बड़े कार्य नहीं करने चाहिए, बहुत बड़े-बड़े उद्यम नहीं करने चाहिए, जो भक्ति में अनुकूल नहीं होते। जैसे बहुत बड़ा मंदिर बना रहे हैं, बहुत बड़ा उत्सव कर रहे हैं, बहुत रंगारंग कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है, उसमें भी भजन नष्ट हो जाता है। तो लोग मठाधीश बन जाते हैं और वो अपनी साधना भी ठीक से नहीं कर पाते और बस मैनेजिंग चीज़ें ही करते रहते हैं और टेंशन में रहते हैं बड़ी। भक्ति में हर चीज़ बहुत सरल होता है, बहुत स्पॉन्टेनियस होता है, बहुत ज़्यादा परिश्रम, परेशानी नहीं है। भगवान का जो रास्ता है सुख का रास्ता है। तना-तनी नहीं होनी चाहिए, खींचा-तानी नहीं होनी चाहिए, वाणी का युद्ध नहीं होना चाहिए, स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए, कंप्लेंट्स नहीं होनी चाहिए। तो जहाँ पर ये सब होता है, वहाँ पे श्रद्धा की कमी है और भक्ति के अलग कुछ चल रहा है। अपने चरित्र को ठीक करना चाहिए। आई थिंक अगर किसी ने ये नियम लिया है कि मैं श्रवण, कीर्तन, स्मरण करूँगा, तो उसके जीवन में कठिनाई नहीं आएगी। वो इन सब परेशानियों से बच जाएगा, नहीं तो मठों-मठों में, मंदिर-मंदिरों में बहुत तना-तनी रहती है। जहाँ भी कुछ अलग-अलग स्वभाव के लोग इकट्ठा होते हैं, तो स्वाभाविक ही वो लोग बर्तन खटकेंगे। ये तो भगवान की बड़ी विशेष कृपा है कि शिला प्रभुपाद के जाने के बाद भी हमारे इस्कॉन मंदिर उनकी आज्ञा पे चल के बड़े प्रफुल्लित हो रहे हैं और उत्कर्ष को प्राप्त कर रहे हैं। तो ये एक बार ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि हमारे इस्कॉन में ऐसा क्या है कि वो इतनी मुश्किलों के बावजूद भी तो बताया गया है कि मॉर्निंग प्रोग्राम उसका आंसर है। सुबह मंगला आरती, भगवान का नाम जप करना, भागवत का नित्य पठन करना, भगवान की
श्रृंगार सेवा, गुरु पूजा, कथा और प्रसाद। बोला ये जो चीज़ है, इसने हरे कृष्णा की ये फाउंडेशन है। भक्त लोग मिलके जो साधना करते हैं, उससे फिर भक्ति में प्रगति करते हैं, उनकी चेतना ठीक रहती है। सो बहुत बड़े-बड़े उद्यम नहीं करने चाहिए भक्ति में। नंबर 14, बहुत सारे ग्रंथों को नहीं पढ़ना चाहिए। केवल उन्हीं ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, जो भक्ति के लिए सपोर्टिव हों, भक्तों के अनुकूल हों। वैसे तो हमें हरे कृष्णा में इतने ग्रंथ और हर दिन ही नए-नए राइटर्स और नए-नए भक्त हैं, जो अनेक-अनेक ग्रंथ लिख रहे हैं। लेकिन मूल बात ये है कि सभी ग्रंथों को पढ़ने की इतनी आवश्यकता नहीं है। मोटे-मोटे मूल-मूल ग्रंथों को पहले अच्छे से पढ़ना चाहिए और उसे जीवन में उतारना चाहिए। तो अगर मैं किसी से कहूँगा कि भई कौन से ग्रंथ पढ़ने से हमारी बात बनेगी, तो सभी वैष्णवों के अपने-अपने रुचि होती है। जैसे गौर किशोर दास बाबा जी हमारे जो एक आचार्य हुए हैं, तो वो इतने पढ़े-लिखे नहीं थे, तो वो बस कहते हैं बस मैं 2 ग्रंथ पढ़ता हूँ। कौन से ग्रंथ? प्रेम भक्ति चंद्रिका और प्रार्थना। 2 नरोत्तम दास ठाकुर के ग्रंथ बोल बस यही मेरे लिए काफ़ी। मुझसे अगर कोई कहे कि कौन-से 2 ग्रंथ हमें पढ़ने चाहिए या जीवन में पालन करने चाहिए, तो मैं कहूँगा एक चैतन्य महाप्रभु का शिक्षाष्टकम और एक रूप गोस्वामी का उपदेशामृत। तो ये 2 छोटे-छोटे, एक में 8 श्लोक हैं, एक में 11 श्लोक हैं। ये 2 ग्रंथ अगर कोई व्यक्ति पालन करे, तो उसके जीवन में परफेक्शन आ जाएगी। और चर्चा क्या करनी है? तो चर्चा क्या करनी है, तो वो भागवत और चैतन्य चरितामृत में दिया हुआ है क्या चर्चा करनी है, क्या कथा करनी है। और भगवत गीता में दिया हुआ है कि क्या समझना है। समझना क्या है वो भगवत गीता में दिया है। अब इन्हीं ग्रंथों के ऊपर से आचार्यों ने बहुत से ग्रंथ बनाए हैं और इस पे बेस्ड चीज़ें आप वही रिपिटिशन है बस, समझाने के अलग-अलग तरीके हैं। तो बहुत सारे ग्रंथ नहीं पढ़ने, एक-एक ग्रंथ पकड़ो और एक-एक को मास्टर करो। पर मैं ये कहूँगा कि हम भक्तों के हमेशा ऐसा होना चाहिए कि कौन-सा ग्रंथ पढ़ रहे हो आप? जी, मैं अभी ये ग्रंथ पढ़ रहा हूँ। ये आंसर होना चाहिए। आपको डेली पढ़ना है, ऐसे नहीं बहुत नहीं पढ़ने तो कुछ तो पढ़ना है। कम से कम 10-15 ग्रंथ तो जीवन भर में अच्छे से पढ़ने ही हैं और ये तीनों को मास्टरी करना है, गीता, भागवत और चैतन्य चरिता। ठीक है? ये सबके घर में होनी चाहिए और कोई ना कोई छोटी-छोटी उन पे बेस्ड बुक्स पढ़ते रहो। एक-दूसरे को उपहार भी दे सकते हैं, गिफ्ट्स भी बुक्स के। और उसे कौन से बुक पढ़ रहे हैं? जी, मैं आजकल भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ रहा हूँ। आप कौन से पढ़ रहे हो? जी, मैं भक्ति विज्ञान पढ़ रहा हूँ। आप क्या पढ़ रहे हो? मैं आत्म साक्षात्कार का विज्ञान पढ़ रहा हूँ। आप क्या पढ़ रहे हो? जी, मैं मन की मनमानी पढ़ रहा हूँ। तो ऐसे कोई ना कोई ग्रंथ आप हमेशा पढ़ते रहो, ये बात है। क्या आप लोग इसका पालन करते हो कि नहीं मैं इस समय ये ग्रंथ पढ़ रहा हूँ, इतने दिनों तक इसको पढ़ लूँगा, फिर दूसरा पढ़ूँगा, ऐसे? सो मेरा बहुत मन है कि हर महीने हम लोग एक बुक सेमिनार करें, जो हरिनाम प्रभु ने एक बार किया, फिर हम लोग उसे नहीं कर पाए, पर आगे हम उसे करेंगे। आप सबके सहयोग से एक-एक ग्रंथ का महीने में 1 सेमिनार, ताकि श्रवण अच्छा हो और 15वां पॉइंट है, व्यवहार में अकार्पण्य। मतलब इसका मतलब होता है कि जैसे हम लोग जीवन जीते हैं, तो कभी हमें नुकसान हो रहा है, कभी लाभ हो रहा है, कभी सुख आ रहा है, कभी दुःख आ रहा है। तो दोनों स्थिति में हमें भगवत भक्ति चलाए रखना है। ये नहीं कि ये हो गया कि भई शादियाँ आ गई तो हमने माला बंद कर दी। कि भई किसी की मृत्यु हो गई तो हमने माला बंद कर दी। या हमने भक्ति में सुनना बंद कर दिया। हम लोग घूमने चले गए तो हमने सुनना बंद कर दिया। हम तो भौतिक
हॉलिडेज मनाने गए थे। क्या है ये? आप भक्ति छोड़कर हॉलिडेज मना रहे हो? ऑलरेडी तो सजा काट रहे हैं भौतिक जगत में। तो हर अवस्था में भक्ति करते रहना है और जो मिल जाए उसमें सुखी रहो। ना किसी चीज के लिए रोना है, ना मांगना है, ना शोक करना है। क्योंकि 16वां पॉइंट भी यही कह रहा है कि शोक और क्रोध के वशीभूत ना होना। क्योंकि शोक और क्रोध जब होता है, शोक मतलब जैसे जो चीजें हो गई उसका उसके ऊपर विचार करना, और क्रोध मतलब कोई भौतिक इच्छा है जो पूरी नहीं हो रही, पूरी नहीं हो पाती, तो हम जो पूरी नहीं होने देता उन पे गुस्सा करना। तो शोक और क्रोध में भगवान का स्मरण नहीं होता। नोट कर लो, ना शोक करना है, पन्ने फाड़ दो। मैंने जो समझा है, आज तक जो हुआ फाड़ दो उसको, कोई चिंता नहीं। आपको बहुत नुकसान हो गया, बहुत समय व्यर्थ हो गया, कोई बात नहीं। आज ठीक कर लो, आज ही ठीक करो, आज भक्ति करो, आज फ्रेश स्टार्ट करो। अभी तक बहुत पाप किए, कोई नहीं, आज से पाप मत करो, आज से भक्ति करो। आपको बहुत लोगों ने धोखा दिया, आपको क्या-क्या सुना, कोई बात नहीं, सारे पन्ने फाड़ दो। हुआ सो हुआ, अब उसकी बात करके क्या लाभ? जो घटना घट गई, वो तो इतिहास में चली गई। उससे सीख लो, उसकी चर्चा मत करो ज़्यादा। जैसे एक दिन पुराना न्यूज़पेपर, एक दिन पुरानी खबर अच्छी कहाँ लगती है? तो ये शोक करते रहते हैं लोग, कंप्लेन करते रहते हैं। और क्रोध, तो सांसारिक कामनाएँ होंगी तो आपको क्रोध आएगा, 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 क्योंकि वो कोई ना कोई इसको रोकेगा। इसलिए सांसारिक कामना ना करो, आध्यात्मिक कामनाएँ करो, और जो जितना भगवान स्वीकार करते हैं, हाथ पसार कर उसे स्वीकार करो और भगवान का धन्यवाद करो। ओके, सो ये 6 पॉइंट हमने डिस्कस किए आज। मैं इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ, इसके नाम गिन देता हूँ। आप ही लोग बताइए, इससे और भी क्लियर हो जाएगा। मैसेज में बताइए, और किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। कौन-कौन से पॉइंट हमने डिस्कस किए? यस, एक-एक पॉइंट बता सकते हैं, सारे हरे मत कृष्ण। लिखो। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपने एक ये बताया कि अपने आज को ठीक करो, पहले जो हो गया उसको भूल जाओ, उसको मत, उससे नहीं, परेशान नहीं, मत हो। ये नहीं कहा मैंने, ये तो मैंने एक्सप्लेन किया है, जो पॉइंट्स हैं, जो हमने 6 पॉइंट डिस्कस किए हैं। या मैसेज में भक्तों ने लिखना शुरू किया, आप भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखती हूँ प्रभु जी, देखती हूँ। हरे कृष्णा। भगवत विमुख का संग नहीं करना, बिल्कुल ठीक। उनसे दोस्ती नहीं करनी, अधिक शिष्य ना बनाना, बड़े-बड़े उद्यम नहीं करना, घर को धाम बनाना। यानी कि ये कौन-सा पॉइंट था? बड़े-बड़े उद्यम नहीं, बहुत सारे ग्रंथ ना पढ़ना, व्यवहार में कृपणता नहीं लाना। यस, वेरी गुड। और शोक और मोह के, क्रोध के वशीभूत नहीं होना। 16 नंबर। बहुत शिष्य ना बनाना, ये नहीं लिखा किसी ने। यस, रसमंजरी माता जी ने लिखा है, शिष्य नहीं बनाना।
और हानि लाभ सुख दुख में जो भी सिचुएशन में है भगवान उसमें स्मरण करते हुए अपना भजन करना। ओके, यहाँ पे एक प्रश्न है प्रियंका वैष्णवी का, प्रभु जी अगर कोई भगवान की सेवा में अधिक रुचि है और नाम जप में कम है, देखो विग्रह सेवा में रुचि हो, नाम जप में रुचि कम है, तो नाम जप में रुचि बढ़ानी चाहिए। विग्रह में सेवा में रुचि अच्छी बात है, लेकिन विग्रह सेवा का जो परफेक्शन है ना, वो कलयुग में इतनी आसानी से नहीं आती है। नाम जप करने से क्या होता है, अच्छे से नाम जप करने से क्या होता है कि अगर कोई त्रुटि भी रह जाती है, तो वो कवर हो जाती है। हालाँकि शास्त्र ये भी कहते हैं कि कोई भी अंग को अगर परफेक्टली करोगे तो उससे प्रेम की प्राप्ति होती है। लेकिन साथ में शास्त्र ये भी कहते हैं कि कलयुग में हर अंग के साथ नाम जप जोड़ना आवश्यक है। तो नाम जप में रुचि पैदा करनी पड़ेगी। रुचि पैदा क्यों नहीं हो रही है? इसका मतलब कोई नाम अपराध है। ये और वो नाम अपराध भयानक होता है, इसलिए सतर्क रहना है, क्या अपराध हो रहा है? दसों नाम अपराध को देखो और देखो कहाँ अपराध हो रहा है, उसको ठीक करो। नाम में रुचि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की जा सकती। कभी भी बोला जाए नाम करो, आहा! आनंद होना चाहिए कि अब मैं बैठ के नाम करूँगा। जेल हो गई, आहा! जेल में बैठ के भजन करेंगे, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। मोबाइल गुम हो गया, वेरी गुड, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। छुट्टी है 4 दिन, बहुत अच्छा, अब भगवान का भजन करेंगे। तो जब ऐसा लगने लगे कि आहा! अब मुझे मैं अच्छे से माला, यानी कि आपकी रुचि हो गई है। आप बड़े भाग्यवान, बहुत भाग्यवान हो। ऐसा भाग्यवान कोई बने, तो उसका आशीर्वाद सबको लेना चाहिए। ऑलराइट, सो हम लोग आज यहीं रुकते हैं। सबको बहुत-बहुत धन्यवाद। वाञ्छाकल्पितरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमान गुरु महाराज की जय, समस्त भक्तवृंद की जय। गौर प्रेमानंदी है।